हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK श्री एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के बारे में। देखिए, सूरदास एक ऐसे कवि हैं जिनके बारे में शायद हम लोग पूरी तरीके से न जान पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं इनके तक जन्म तक भी नहीं जान पाए कि कहाँ पैदा हुए थे, है ना। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। यदि आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं या आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और सूरदास से जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आप तुरंत कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सूरदास। क्या नाम था इनका? सूरदास। इनको शिरोमणि के भी नाम से जाना जाता है, शिरोमणि सूरदास के नाम से। इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में हुआ था और 1478 ईस्वी में स्थान कहाँ हुआ था? रोनकता में। और कुछ लोग इसको सिही भी कहते हैं। देखिए, रोनकता में हुआ था, जो कि यह आगरा से चल करके जो रोड चलता है मथुरा की तरफ, यहाँ पे लोग कुछ मानते हैं और कुछ विद्वान मानते हैं उनका कहाँ हुआ? सिही, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर भी मानते हैं। तो इसके अनेक मत हैं, विद्वानों का अनेक मत हैं। अगर आपका एग्जाम में अगर ये दोनों ऑप्शन आते हैं तो दोनों ऑप्शन ज़्यादातर आप रोनकता को करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इनकी मृत्यु जो होता है 1583 ईस्वी में हुआ था। 1478 और 1583 लगभग 5 साल का फ़र्क ही रह गया है, नहीं तो इनका 100 पार ही हो गया होता। ये खुद उसके पहले ही पार हो गए। अगर 5 साल और हो गया होता तो पार हो गए होते, ठीक है। इसी प्रकार इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास है और इनके माता का नाम जमुना दास है। देखिए, जहाँ राम वहीं जमुना। हालांकि जहाँ राम वहाँ सीता, लेकिन राम के साथ यहाँ कौन जुड़ गई हैं? जमुना जुड़ गई हैं। तो सूरदास की बात जैसे भी आएगी तो इनके पिताजी का नाम रामदास और माता जी का नाम हो जाएगा जमुना दास, याद रखिएगा। इसके बाद इनके जो गुरु हैं ये हैं आचार्य वल्लभाचार्य। कौन है? आचार्य वल्लभाचार्य। ये कैसे गुरु बने? इन्होंने एक वल्लभाचार्य को एक अपनी पंक्ति सुनाई, अपना पद सुनाया और वल्लभाचार्य को बहुत ही अच्छा लगा और इनको सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। और शिष्य बना, और जो वल्लभाचार्य ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक भी हैं, पुष्टि मार्ग के संस्थापक भी हैं। तो जब इनको अच्छा लगा तो इन्होंने क्या किया? वल्लभाचार्य ने क्या किया? एक मंदिर है श्रीनाथ मंदिर। क्या है? श्रीनाथ मंदिर। इन्होंने पूरा कारोबार जो है, पूरा जितना वहाँ का देख रेख सारा चीज़ इनको क्या कर दिया? वहीं पे इनका निवास स्थान बना दिया। और जो भी इनके पद पंक्तियाँ जो भी गाते रहते थे ये सब क्या करते थे? सब यहीं पर अपना श्रीनाथ मंदिर में ही गाते थे। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जब सूरदास वल्लभाचार्य से नहीं मिले थे तो दीन की भावना, जैसे कुछ होता है कि दीनता की भावना का जो पद गाते रहते थे, लेकिन जैसे ही वल्लभाचार्य से मिले तो किसकी भक्ति में लग गए? श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए। किसकी भक्ति में लग गए? कृष्ण की भक्ति में लग गए। कब? वल्लभाचार्य के मिलने के बाद। इसके बाद किस कवि की धारा है? सगुण धारा के हैं। इसके बाद और ये कृष्ण भक्ति धारा की क्या है? कृष्ण भक्ति में ये लीन हो गए, उसकी पंक्तियाँ गाने लगे। इनका जो योगदान रहा है वो ज़्यादातर किस पे रहा है? कृष्ण लीला पर। किस पे रहा है? कृष्ण लीला पर रहा है वहाँ पे। इसके बाद इनकी जो रचनाएं, मुख्य रचनाएं हैं सूर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। एग्जाम में आता भी है। नाम से आप देख पा रहे हैं सूरदास, सुर सागर, सुर सरावली और ये साहित्य लहरी। एग्जाम में आया भी है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो किसकी है? सूरदास की है, ठीक है। इसके बाद इनके अगर मुख्य बिंदु की बात करें, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग को नहीं पता है, वो है इनके 1.25 लाख पद हैं। 1.25 लाख पद है ना, 1.25 लाख पद है, जिनमें से इनके 8 ही 10 हज़ार पद जो है हम लोग को प्राप्त हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं। लेकिन बाकी जो इनकी जो पद हैं वो काशी नगरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में भी क्या है? सुरक्षित है। अभी भी है, रखी हुई हैं, लेकिन हम लोग को जो प्राप्त हुई हैं केवल 8 से 10 हज़ार ही पद प्राप्त हैं। आपने इनका सुना होगा चरण कमल बंदो हरिराई, सुना होगा ना। तो ये इन्हीं की रचना है, सूरदास की। इसके बाद इनकी जो भाषा है वो क्या है? साहित्यिक ब्रज, यानी ब्रज भाषा है। आप जानते होंगे जब इनके जन्म हुआ था आगरा और मथुरा, है ना, कि जाने वाली जो रोड है वहाँ पर, मथुरा में समझ लीजिए, मथुरा में अक्सर आपको कृष्ण लीला का ही आपको मिलेगा। और यहाँ पे कृष्ण में होता क्या है, वहाँ पे ब्रज ही वासी जितने भी लोग रहते हैं वो ब्रज ही भाषा को क्या करते हैं? बोलते हैं। और किस भाषा में?
इन्होंने दिया था साहित्यिक ब्रज में। और एक इनमें जो पद इनको जो मिलते हैं, जितने भी पद इनके मिलते हैं, ये कौन सा मिलता है? भक्ति रस, क्योंकि भक्ति में लीन थे, कृष्ण भक्ति के गुण करते रहते, गाते रहते थे, इसलिए कौन सा रस इसमें मिलता है? भक्ति रस। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम लोग जानेंगे। इनकी जो मुख्य रचनाएं थी, सुरसागर, सुरसरावली और साहित्यिक लहरी। सुरसागर में इनको एकमात्र जो प्रमाणिक कृति है जो कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। और सुरसरावली में इनको लगभग 1107 पद और साहित्यिक लहरी में लगभग 118 पद। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं, इंपॉर्टेंट तो नहीं याद करना, लेकिन ये है कि आप इसको जानते रहिए बस। और माना जाता है कि सूरदास जी जो हैं वो जन्म से ही जो है अंधे थे, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जन्म से अगर इतने अंधे होते हैं तो क्या इतनी रचनाएं वो कर पाते हैं? कुछ लोग का ऐसा भी मानना है कि यह जब बड़े हो गए थे तो इनकी जो नज़र किसी सुंदर स्त्री पर पड़ी थी, और पढ़ने के कारण जो है कि पढ़ने के कारण बाद में इनके बारे में कुछ आभास बताया गया कि इनको ज्ञान हुआ अपने बारे में कि तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा कुछ माना जाता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये अपनी आंखें खुद स्वयं भी फोड़ लिए थे, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी लास्ट में आपका होता 1583 ईस्वी में, जो कि हुआ था पारसौली गांव में। कहाँ हुआ था? पारसौली गांव में। आप ये जो है आपका लगभग 5 मिनट 6-7 मिनट का जो भी वीडियो होगा, आप इसको देखिए और एक बार पढ़िए, तुरंत दे करके जाके एग्जाम में दे सकते हैं। आप हाई स्कूल पढ़ते हैं तो बड़े आराम से इसको अपने तरीके से बना के लिख सकते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। सूरदास जी हैं 1478 ईस्वी में, मृत्यु 1583 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मथुरा। समझ रहे ना? जो आपका क्या है, कौन सा गांव है? रुनकता है। इस प्रकार से आप याद करके जाइए और ईजी तरीके से लिख करके लिखिए और चले आइए। एग्जाम में आपको नंबर मिलेगा और आप आराम से सफल भी हो पाएंगे। धन्यवाद।